ओवरलोड ऑटो। एक गांव में जयपाल नाम का एक ऑटो चालक रहता था। उसकी बड़ी गंदी आदत थी। वो अपने ऑटो में ओवरलोड सामान भरकर फिर लोगों को परेशान किया करता था। वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाता था, बार बार हॉर्न देकर सड़क पर चढ़ने वाले लोगों को परेशान करता था, उनके ऊपर चिल्लाया करता था और कई बार तो दारू पीकर भी ड्राइव किया करता था। एक बार जयपाल ने ऐसा ही कुछ किया। उसने खाली ऑटो लेकर खूब सारा दारू पिया और उसके बाद सड़क पर हर किसी को परेशान किया। कभी वो किसी को हॉर्न मारकर परेशान करता, कभी जो सड़क पर साइड में चल रहे लोग थे उनको परेशान करता, यहाँ तक कि पीछे आने वालों को वो जानबूझकर साइड भी नहीं देता। इसी बीच एक शख्स बार बार पीछे से हॉर्न मारकर साइड निकलने के लिए उससे गुजारिश कर रहा था, लेकिन जयपाल जहां वो अपनी गाड़ी मोड़े वहीं अपनी गाड़ी लगाकर उसको ब्लॉक कर दे। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ देर बाद वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर जयपाल से आकर कहता है, क्यों बे, दारू पीकर नाटक कर रहा है? गाड़ी साइड क्यों नहीं करता? नहीं करूँगा। मैंने दारू पी है तो तुमको कोई दिक्कत है क्या? मेरा ऑटो, मेरी दारू, तुम्हारा मन है तुम भी पी लो, मैं तो गाड़ी साइड नहीं करूँगा। उस आदमी को जयपाल पर बहुत गुस्सा आती है। वो जयपाल की पिटाई कर देता है, लेकिन इससे भी जयपाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रोज का यही काम था। हर कोई उसे बहुत सुनाता था। एक दिन एक शख्स जयपाल को आकर समझाने की कोशिश करता है। जयपाल भैया, तुम ऐसा क्यों करते हो? दारू पीकर गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग करना दोनों ही ठीक नहीं है। अरे तुम मुझे ज्ञान ना दो, मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे करूं, जितना चाहे सामान उसमें भरूं। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। मुझे तुम्हारी भलाई की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, आए बड़े मुझे समझाने। उस भले मानुस को जयपाल ने वहां से डांट कर भगा दिया। जयपाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन जयपाल के पास दूसरे गांव से एक व्यक्ति आता है। वो जयपाल से कहता है, भैया, आप दूसरा ऑटो भी कर सकते हो क्या? मेरे पास ले जाने के लिए बहुत सारी घास है, मुझे आज ही इसे अपने गांव पहुंचाना है। जयपाल घास को देखता है, वो वाकई बहुत सारी थी। एक ऑटो में आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जयपाल के मन में लालच आ जाती है और वो तो हमेशा से ही ओवरलोडिंग करता था। वो उस ग्राहक से कहता है, अरे साहब, काहे को 2 ऑटो कर रहे हो? 2 ऑटो करने की वजह से आपके 1000 रुपए जाएंगे। आप तो मुझे ही 800 रुपए दे दीजिए, मैं ये पूरी घास एक साथ ही पहुंचा दूंगा। जयपाल की बात सुनकर आदमी भी उसकी बातों में आ जाता है और 500 रुपए में डील तय हो जाती है। जयपाल सारी घास अपने ऑटो में भरकर चल देता है। ऑटो इतना ओवरलोड हो चुका था कि जयपाल को रास्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसे पीछे का भी कुछ नहीं दिख रहा था। इतने के बाद भी जयपाल ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया। जयपाल देख नहीं पाया और ओवरलोडिंग की वजह से उसका ऑटो पलट गया। उसने लोगों से मदद की बहुत भीख मांगी, लेकिन कोई भी उसके स्वभाव को देखकर उसकी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि उल्टा लोग ये कह रहे थे, अच्छा हुआ, इसको सबक मिलना जरूरी था, सबको परेशान करके रखा था। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है। वो जयपाल की हरकत को देखकर पहले तो 1000 रुपए उस पर दारू पीकर गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग करने के लिए 5000 का जुर्माना लगाकर उसे 2 महीने के लिए जेल भेज देता है। जयपाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब 2 महीने बाद वो बाहर निकलता है, उसके बाद वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मेकअप किट वाला कॉमेडी स्टोरी। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था, जो लेडीज के मेकअप की चीजें जाकर बेचा करता था, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, हेयर ड्रायर वगैरह वगैरह। आओ बहनों आओ, लेडीज मेकअप किट्स, हेयर ड्रायर, जो चाहिए वो आपके घर पे आकर मिलेगा। अब आप अपनी सुंदरता को बढ़ाइए। आज से आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही अपनी सुंदरता को बढ़ाइए।
पैसों की बचत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक मेकअप किट खरीदने पर एक हेयर ड्रायर बिल्कुल फ्री। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आइए आइए, डायरेक्ट कंपनी की सेल है, जल्दी आइए और ले जाइए। इतने में लक्ष्मी नाम की एक औरत घर से बाहर आती है और कहती है, क्यों भाई, क्या है वो? मेकअप किट है बहन जी, और ये हेयर ड्रायर भी है। क्या आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाती। बिना ब्यूटी पार्लर के ही आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन आपके चेहरे पर छोटे छोटे काले काले दाग हैं। अगर आप ये मेकअप किट यूज करेंगी तो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरा यकीन कीजिए मैडम जी, ये डायरेक्ट कंपनी की सेल है, इंटरनेशनल ब्रांड है। कंपनी वाले आपको ऑफर दे रहे हैं। एक मेकअप किट खरीदेंगी तो ये देखो, यहाँ हेयर ड्रायर मुफ्त में दिया जा रहा है। इसे आप बैटरी की मदद से चला सकती हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ले लीजिए। एक किट कितने का है? एक किट 500 का है और हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे बाप रे, इतना दाम मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर जाओगे तो लगभग 1000 से 1500 रुपए खर्च होंगे। वहीं अगर आप ये किट खरीदेंगी तो 5-6 महीने आराम से आप मेकअप कर सकती हैं। पैसे भी ये काम कर रहे हैं या नहीं, हम कैसे यकीन करें? आप डरिए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। आपके चेहरे पर जो काले दाग हैं, उन्हें मैं चुटकियों में गायब कर सकता हूँ, और इस ड्रायर से बाल कैसे सुखाना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मेरे चेहरे पर जो काले दाग हैं उन्हें निकालो, फिर देखते हैं। जी जरूर। पहले आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लो। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए, आपके दाग गायब हो जाएंगे। ये कहकर रमेश लक्ष्मी को क्रीम देता है। लक्ष्मी क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। मैडम, अब मैं आपको हेयर ड्रायर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताता हूँ। ये यहाँ बैटरी से चलता है। ये कहकर रमेश हेयर ड्रायर ऑन करके लक्ष्मी के बालों के पास रखता है। हेयर ड्रायर लक्ष्मी के सारे बाल खींच लेता है। इससे लक्ष्मी के सारे बाल झड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए। क्यों रे, तुझे अकल है या नहीं? अब मैं टकली हो गई हूँ। मेरे पति मुझे पहचानेंगे या नहीं? लक्ष्मी अपने आप को आईने में देखती है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप घबराइए मत, मैं आपको विग देता हूँ। आप विग का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, बहुत अच्छी विग है मेरे पास। क्या मैं विग लगाऊं? तुम्हें अकल है या नहीं? मुझे मेरे बाल चाहिए। अरे रे, इतनी जल्दी आपको बाल कैसे मिलेंगे? 2-3 महीने तो लग जाएंगे ना मैडम। मुझे नहीं मालूम, मेरे बाल मुझे चाहिए। अगर मेरे पति मुझे इस हाल में देखेंगे तो मेरी खैर नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, ये विग ले लीजिए प्लीज। तुम्हारी बात सुनकर ही मेरी हालत ऐसी हो गई है, अगर फिर से सुनूंगी तो क्या होगा? ठीक है, विग इधर लेकर आ, कमबख्त कहीं का। लक्ष्मी विग लेती है। मैडम, इस पानी से आप अपना चेहरा धो लीजिए। आपके चेहरे के सारे काले दाग चले जाएंगे। लाओ दो। लक्ष्मी पानी लेकर अपने चेहरे को साफ करती है। जैसे ही लक्ष्मी पानी को डालती है, उसका चेहरा काला हो जाता है। अरे ओ नलायक, तूने ये क्या किया? सारे काले दाग चले जाएंगे ये कहकर मेरे सारे चेहरे को ही काला बना दिया। अब क्या करूं मैं? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, जरूर कहीं कोई गलती हो गई है। इतने में लक्ष्मी का पति राजेश वहां आता है। अरे, ये क्या हुआ? तुझे मेकअप किट के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, या वैसे ही कहीं से भी मेकअप किट उठा कर ले आया? नहीं सर, ये नया ब्रांड है, अच्छा काम करेगा कहकर मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए इन्हें बेचने में मैं यहाँ आया। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। लक्ष्मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम बहुत खूबसूरत रहती हो, तुम्हें मेकअप किट की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात नहीं सुनने का नतीजा देखा तुमने, तुम्हारी खूबसूरती भी चली गई और बाल भी। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं इन चीजों के नाम भी नहीं लूंगी। पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए, चेहरा जल रहा है मेरा सारा।
अगली बार ऐसी घटिया चीजें मत बेचना, भागो यहां से। ये सुनकर रमेश वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बिना जानकारी के हमें कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान ही होता है। और वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।